जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन। আমাদের ক্ষমতা আমরা দেখিয়ে দিয়েছি। সিঁদুর যারা মুছেছিল সাজা পেয়েছে। সন্ত্রাসবাদ দমনের অভিযান ভারত সব সময় চালিয়ে যাবে। যারা সিঁদুর মুছেছিল তারা যোগ্য জবাব পেয়েছে, হুঙ্কার রাজনাথের। লখনৌয়ে ব্রাহ্মস কারখানা উদ্বোধন করে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদের কড়া জবাব দিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। অপারেশন সিঁদুরে ভারত নিজের ক্ষমতা দেখিয়ে দিয়েছে। যারা ভারত মাতার উপর আক্রমণ করেছিল, যারা ভারতীয় নারীদের কপালে সিঁদুর মুছে দিয়েছিল, অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে তাদের সাজা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। রবিবার উত্তরপ্রদেশের লখনৌয়ে সুপারসোনিক ক্রুজ মিসাইল ব্রহ্মসের কারখানা উদ্বোধন করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। কারখানা উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজনাথ সিং বলেন, অপারেশন সিঁদুর সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করতে ভারতের ইচ্ছা শক্তি এবং সামরিক শক্তির দৃঢ়তার প্রদর্শন। অপারেশন সিঁদুর শুধু একটি সামরিক পদক্ষেপ নয়, বরং দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং কৌশলগত ইচ্ছার প্রতীক। তিনি বলেন যে অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদীদের কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে। তারা বুঝে গিয়েছে সীমান্তের অপারেও তারা নিরাপদ নয়। আজ গোটা দেশ ভারতীয় সেনাকে স্যালিউট করছে। গত শনিবার বিকেল 5টায় দুই দেশ সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছিল। তার ঠিক কয়েক ঘন্টা পরেই পাকিস্তান সেই যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে। যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছে ভারত। নয়াদিল্লিও জানিয়েছে যে তারাও আবার জবাব দিয়েছে। আর সেই আবহে পাকিস্তানকে ফের বেঁধেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেছেন, ভারতীয় সেনা পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিকদের কখনোই নিশানা করেনি, নিশানা করেছিল জঙ্গি ঘাঁটিগুলিকে। কিন্তু পাক সেনা ভারতের সাধারণ নাগরিকদেরকে নিশানা করেছিল। ভারতের মন্দির, গুরুদ্বার, চার্চ ধ্বংসের চেষ্টা করেছিল বলে অভিযোগ ভারতের। কিন্তু ভারতীয় সেনা তার যোগ্য জবাব দিয়েছে। ভারতের ক্ষমতা রাওয়ালপিন্ডি টের পেয়েছে, যেখানে পাক সেনার সদর দপ্তর রয়েছে। এমনটাই মন্তব্য করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। আমরা সরাসরি শুনবো সেই সাংবাদিক বৈঠকে, সেখানে সাংবাদিক সম্মেলনে রাজনাথ সিং কি বলেছিলেন। साथियों, अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं कहना चाहता हूं, जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था। अगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद
दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। मैं एक बार फिर से ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर और इस प्रोजेक्ट में शामिल सभी स्टेक होल्डर्स को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं साथ ही पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी उनके एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर हृदय से बधाई देता हूं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स की शुरुआत पर मैं लखनऊ और उत्तर प्रदेश की जनता को भी बधाई देता हूं जो इस ऐतिहासिक पहल का हिस्सा बन रही है। अंत में मैं आप सभी का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं और आप सभी से मैं खेद भी व्यक्त करता हूं कि निर्धारित समय पर मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে, সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।